अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी व्यापार नीति को लेकर एक बड़ा झटका लगा है। प्रेसिडेंट बनने के तुरंत बाद ट्रंप ने जो टैरिफ आयात शुल्क नीतियां लागू की थी, उन्हें फेडरल कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिकी लोकतंत्र में एक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार देना स्वीकार नहीं है, चाहे वह राष्ट्रपति ही क्यों न हो। ट्रंप की टैरिफ नीति क्या थी? मामला डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यालय की शुरुआत में ही इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट (IPA) के तहत पूरी दुनिया से अमेरिका आने वाले उत्पादों पर भारी टैरिफ लगा दिए थे। भारत पर 26% और अन्य देशों पर 30 to 35 तक के टैरिफ। अमेरिका में प्रवेश करने वाले हर प्रोडक्ट पर न्यूनतम 10% शुल्क अनिवार्य। ट्रंप का कहना था कि ये टैरिफ नेशनल सिक्योरिटी के तहत जरूरी है और इससे अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। उनका तर्क था कि जब अन्य देश अमेरिकी उत्पादों पर भारी शुल्क लगाते हैं तो अमेरिका को वही करना चाहिए। अब जब कोर्ट में पहुंचा मामला इस टैरिफ नीति के खिलाफ, अमेरिका की कई ट्रेड कंपनियां एडवोकेसी ग्रुप्स ने यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में केस दाखिल किया। यह एक विशेष अदालत है जो अमेरिका के ट्रेड और कस्टम कानूनों से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है। अब चैलेंजरों का तर्क ये था कि ट्रंप ने अपने संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण किया है। इस तरह का बड़ा फैसला लेने से पहले कांग्रेस की अनुमति जरूरी है। टैरिफ नीति को इमरजेंसी पावर के तहत लागू करना सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत के खिलाफ है। इस कदम से चेक्स एंड बैलेंस की अमेरिका की प्रणाली को नुकसान पहुंचा है। ट्रंप का एक हंसाने वाला तर्क इंडिया पाकिस्तान युद्ध कोर्ट में ट्रंप की तरफ से एक तर्क यह भी दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के चलते यह कदम जरूरी था। यह दलील कोर्ट और पब्लिक के लिए काफी हंसने वाली लगी और इससे ट्रंप की पोजीशन और कमजोर हो गई। अब बात करते हैं कोर्ट का फैसला। पावर का दुरुपयोग। फेडरल कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि इप्पा के अंदर दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति को व्यापार नीति में एक तरफा बदलाव का अधिकार नहीं है। कांग्रेस की सहमति के बिना इस तरह की नीति लागू करना संविधान का उल्लंघन है। टैरिफ लगाने का निर्णय इप्पा की सीमा से बाहर था। यह फैसला अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है, जहां किसी भी व्यक्ति को असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते, चाहे वह राष्ट्रपति ही क्यों न हो। अब बात करते हैं यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। इसका महत्व। यह कोर्ट 1819 में कस्टम ऑफ कोर्ट के रूप में स्थापित की गई थी। 1980 में इसका नाम बदलकर यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कर दिया गया। यह कोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ और कस्टम से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है। इसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी संविधान और कानूनों के अनुरूप है या नहीं है। अब देखो, ट्रम्प का उद्देश्य था अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और ट्रेड डेफिसिट को कम करना, लेकिन उनकी नीति ने उल्टा असर डाला। स्टॉक मार्केट में गिरावट हुआ, इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ा, इंपोर्ट करने वाले अमेरिकी व्यापारी प्रभावित हुए। अब जबकि कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को खारिज कर दिया है, यह एक संदेश है कि अमेरिका में लोकतंत्र की नींव इतनी मजबूत है कि वहां कोई भी राष्ट्रपति मनमानी नहीं कर सकता। अब समझते हैं आगे क्या होगा। तो देखो, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगली सरकारें इस फैसले को किस तरह आगे लेकर जाएंगी। क्या अमेरिका नई टैरिफ नीति बनाएगा या वैश्विक व्यापार समझौते की ओर झुकेगा? यह बात तो तय है। यह फैसला ट्रंप की राजनीति छवि पर गहरा असर डालेगा और आने वाले चुनावों में उनके आलोचकों को मजबूत हथियार देगा।